अगर आपसे कोई सवाल करे कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़्यादातर लोग से ये अगर सवाल किया जाए कि आप क्या करना चाहेंगे, पाप या पुण्य, अपराध या कल्याण, तो सभी लोग बस पुण्य की बात करेंगे, सत्कर्म ही करना चाहेंगे। कोई भी पाप करने का विचार कभी नहीं लाना चाहेगा। पर कई बार इस जीवन की दौड़ में हम कर्म का विचार भूलकर कई बार ऐसा पाप कर्म कर देते हैं जिसके हो जाने के बाद एहसास होता है कि ये उन्होंने क्या किया, और इस अपराध का फल उन्हें इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक भोगना पड़ता है, जो उनके सारे पुण्य कर्मों को भी नष्ट कर देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा जीवन संयम और पुरातन संस्कारों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं और आजीवन पुण्य कर्म ही करते हैं, और इसी वजह से वे ना ही सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों में भी अपने पुण्य कर्मों के फल का आनंद लेते हैं। तो क्या है दुनिया का सबसे बड़ा दुष्कर्म, दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध, जिसके करने से स्वयं ईश्वर के भी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके प्रकोप से आज तक कोई बच नहीं पाया, और सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि पूरा जीवन और पूरे जीवन का तप भी एक क्षण में खत्म हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है किसी स्त्री की इज्जत के साथ खेलना, किसी स्त्री के हृदय को आहत पीड़ा पहुंचाना। यह इतना बड़ा पाप है कि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए जब उन्हें पता चला कि द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ जो किसी भी दर्द से ज्यादा पीड़ादायक है। वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। स्वयं भगवान कहते हैं कि एक स्त्री की शक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। दुनिया की सारी पीड़ा, दर्द को सहन करने की ताकत सिर्फ एक स्त्री के हृदय में होती है। यही स्त्री दुनिया में स्थिरता बनाए रखती है। यही स्त्री संसार में खुशी की डोर को थाम कर रखती है। यही स्त्री दूसरे लोगों तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का बल रखती है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्त्री की इज्जत से खेलने वाले के सारे पुण्य तक नष्ट हो जाते हैं। उसकी तपस्या तक भी उसे इस पाप से उबार नहीं पाती, क्योंकि एक स्त्री के हृदय से निकली हुई पीड़ा और दुख एक इंसान को जन्म जन्म तक भोगनी पड़ती है। जिस प्रकार स्वयं भीष्म पितामह ने भी एक झलक मात्र किया हुआ पाप भोगा था, उन्होंने देवी अम्बा के हृदय को अनजाने में दुखों से भर दिया था, जिसके फलस्वरूप उनकी ब्रह्मचर्य की तपस्या भी उन्हें इस कर्म से छुटकारा नहीं दिला सकी, और अंत में उनकी मृत्यु भी देवी अम्बा के कारण ही हुई, जो अपने तीसरे जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेकर आई थी। और इस कलयुग में सबसे बड़ा पाप जो हर जगह होगा वो एक स्त्री की इज्जत के साथ ही होगा। इसीलिए ये कलयुग है जहाँ एक आम आदमी से लेकर साधु तक एक स्त्री को मात्र वस्तु समझते हैं। परंतु हर युग में इस पाप से कोई तप मुक्ति नहीं दिला सकता। इसीलिए भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग नारी की इज्जत करते हैं, उन्हें आदर करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं, और कई मायनों में ऐसा पुण्य कई तपों के बराबर माना गया है। वहीं जो लोग नारी की इज्जत के साथ खेलते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं, वे ऐसे पाप के भागी बनते हैं जहां वो मानवता को कलंकित करते हैं और संपूर्ण मानवता को पाप का भागी बना देते हैं। समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसीलिए संसार का सबसे बड़ा अपराध नारी का अपमान करना ही माना जाता है। इसीलिए सदैव नारी की इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि नारी ही पूजनीय है हर रूप में, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। हमेशा नारी के हृदय को सुख शांति देने का प्रयास होना चाहिए, जिससे उसका हृदय खुशी से भर जाए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में भी खुशियां भर गई हैं।